हमें फसलों की पूरी कीमत नहीं मिलती, हम सुसाइड कर लेते हैं। जो मंगा पूरियां हो गया फिर जावांगे नहीं, जानते नहीं। जो हमारी मांग है वो पूरी करेंगे, चाहे लड़ाई बार पार होगी। किसान वापसी नहीं जाएगा, सरकार छेड़खानी मत करे। किसान आंदोलन, किसान आंदोलन, किसानों के आंदोलन, किसान आंदोलन, किसान आंदोलन 2.0। क्यों हमारे देश के किसान अपना घर, अपने खेत, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर दिल्ली आना चाहते हैं और क्यों किसानों को दिल्ली आने से रोका जा रहा है? भाई ऐसी क्या मांगे हैं किसानों की और क्यों उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है? तो बस आज की वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे, तो वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो यार जैसा कि आप न्यूज और सोशल मीडिया पर तो देख ही रहे होंगे कि दिल्ली का बॉर्डर इंडिया और पाकिस्तान वाला बॉर्डर बन गया है। टीयर गैस, लाठीचार्ज, ड्रोन कैमरा, बैरिगेड्स, नोकीले तार और अब तो यार गोलियां भी चल गई। और मैं तो कहता हूं कि यार अब राफेल फाइटर प्लेन्स भी मंगा ही लो, इनकी भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि किसान थोड़ी है वो तो देश के दुश्मन हैं और देश को नुकसान पहुंचाने के लिए तो वो आ रहे हैं। यार बुरा तो इस बात का लग रहा है कि एक तरफ कहा जाता है कि किसान अन्नदाता है और दूसरी तरफ तुम उसी अन्नदाता पर यार गोलियां चलवा रहे हो। और यार ये कौन सी डेमोक्रेसी है जिसमें राइट टू प्रोटेस्ट भी अब इलीगल है? मतलब यार अब कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, नारे नहीं लगा सकता, अपना हक सरकार से नहीं मांग सकता या अपनी आवाज को नहीं उठा सकता। मगर क्यों? ये तो इस देश के हर नागरिक का हक है। वो अगर सरकार की कोई भी बात से सहमत नहीं है वो अपनी आवाज उठा सकता है, क्योंकि भाई हम तो डेमोक्रेसी में रहते हैं, डिक्टेटरशिप के अंडर थोड़ी आ गए हम। लेकिन ये भी हो सकता है मोदी जी के राज में डेमोक्रेसी शायद इसे ही कहते हो। ना ही तो यार पिछले बार के किसान आंदोलन में सरकार ने कोई भी किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स दिया था, और इस बार तो भाई पूरे इंतजाम कर रखे हैं किसानों के स्वागत में। ऐसी कौन सी डिमांड्स है किसानों की सरकार से जो कि गलत है? और यार सरकार क्यों इन्हें दिल्ली आने से रोक रही है? क्यों इसको इलेक्शन से पहले का पॉलिटिकल स्टंट बताया जा रहा है? तो चलो तुम्हें मैं आज सारी बात क्लियर कर ही देता हूँ। सरकार ने भाई कोविड के टाइम कुछ नियम बनाए थे और उसमें कहा था कि एमएसपी पर तेजी से काम होगा। मतलब एक प्राइस सेट किया जाएगा जिसके नीचे किसान अपनी फसल नहीं बेचेंगे, और इसमें यह भी कहा गया था उसके बाद भी, प्राइस सेट होने के बाद भी अगर फसल नहीं बिकी तो वो फसल सरकार किसानों से खरीदेगी। लेकिन तब से सरकार ने अभी तक इस पर कोई भी किसी भी तरह का स्टेप नहीं लिया है। बात टलती जा रही है। जब बोला है तो करो भाई। खैर वो अलग बात है कि ये एक प्रकार का जुमला है। देखिए ये जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता। तो यार बस किसानों का इतना सा कहना है कि एक प्राइस सेट कर दो, वरना हम लोग तो यार कर्ज में ही डूबे रह जाएंगे। और यार उनका कहना भी सही है, आखिर यार उनकी मजबूरी है फसल को बेचना, वरना उनका घर कैसे चलेगा? और अगर कोई फिक्स प्राइस नहीं होगा तो मजबूरी में उनको फसल को कम दाम में बेचना पड़ेगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि कर्जा डबल हो जाएगा उनका। और यार किसानों को यह भी कहना है कि हमारा एग्रीकल्चर लोन वो भी आप माफ कर दो। और इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। जब देश लाखों करोड़ों का कॉर्पोरेट लोन ही हंसते हंसते माफ कर देता है, तो ये किसानों के 1-2 लाख रुपए का लोन मतलब क्या है? क्या है? बात तो सही है। लेकिन नहीं, किसान को वो लोन चुकाना पड़ेगा, कोई माफी वाफी नहीं मिलेगी। और बात भी सही है, अब अडानी जी थोड़ी है, अडानी जी तो अडानी जी हैं, और उनके सामने क्या अन्नदाता? उनको बस शिकायत का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए भाई। चाहे उसके लिए किसी के राइट्स की मां बहन कर दो, गोलियां चलवा दो, धूम धड़क्का कर दो देश में, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? राम राज, डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, वाह। और किसानों का यह भी कहना है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के कुछ नियम को पास कर दो, जिसमें यह लिखा है कि प्रोडक्शन से 50% से ज्यादा होनी चाहिए एमएसपी। मतलब जितना पैसा किसान एक फसल को बनाने में लगाएगा उसका 50% रेट ज्यादा सेट होना चाहिए। और अब मुझे आप ये बताओ कमेंट करके कि इसमें गलत क्या है? अगर ऐसा होगा तो क्या गलत होगा? बल्कि अगर ऐसा होगा तो बेचारों का उनका ही उसमें कुछ फायदा हो जाएगा, अपने कर्जे सही से चुका पाएंगे। वरना अगर भाई गाड़ी ऐसे ही चलती रही तो यार मुझे ऐसे लगता है कि उनको सिर्फ खाने और जीने के ही पैसे बचते होंगे। तो इस पैसे से वो यार क्या ही कर्ज भरेंगे, क्या ही लोन भरते फिरेंगे। और एक बार और बता दूं कि यार ये जो रिपोर्ट है स्वामीनाथन, इस रिपोर्ट की मांग जो है वो कांग्रेस के टाइम से हो रही थी, लेकिन ना ही उस टाइम कांग्रेस ने कुछ बोला और ना ही इस टाइम बीजेपी कुछ बोल रही है।
और भाई कमाल की बात यह है कि अभी 10 दिन पहले उसी स्वामीनाथन को मोदी जी ने भारत रत्न दिया था, लेकिन स्वामीनाथन के नियम पास नहीं होने देंगे। वाह वाह मोदी जी वाह। अब जब इतना ड्रामा हो ही रहा है तो राहुल गांधी भी बहती गंगा में हाथ क्यों न धोए। उन्होंने बोला है कि हमें सत्ता में लाओ, हम तुम्हारी मांगों को लीगल कर देंगे। मतलब हर बार जनता को अपने फायदे के लिए यूज करना, चाहे सरकार कोई भी हो। इस बात से समझ आता है मतलब जनता से कोई प्यार नहीं, प्यार इन्हें सिर्फ वोट से है। तो सोच समझ कर उंगली करो। और इनको ये बिल्कुल नहीं दिखता कि गरीब किस दलदल में फंसा हुआ है। इनको बस अपनी पॉलिटिक्स जंग करनी है भाई। आखिर किसानों के बारे में सोचे भी तो कैसे सोचे, सारा का सारा फोकस तो अडानी जी पर है। आखिर वही तो रोजगार देंगे और वही तो खाने के लिए अन्न देंगे। ये किसानों को तो फालतू में अन्नदाता बना रखा है, असली अन्नदाता तो हमारे अडानी जी हैं। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं अब यार किसी भी एक मिडिल क्लास या गरीब या फिर एक किसान को भला इससे क्या फर्क पड़ता है कि सत्ता में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। अब कोई भी आदमी इन चीजों पे जब भी तो ध्यान देगा जब उसकी खुद की सिचुएशन ठीक हो। यहाँ तो भाई खाने के लाले पड़ रहे हैं। एक तरफ तो महंगाई की मार होती है और दूसरी तरफ होते हैं सरकार के झूठे झूठे सच्चे सच्चे झूठे वादे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मोदी जी का कहना है कि भाई देश विश्व गुरु बन रहा है, इकोनॉमी जो है तेजी से ऊपर जा रही है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा कुछ सालों में। वाह, यहाँ अपनी जनता की हालत तो दिख नहीं रही आपको। देश तो समझ नहीं रहा यार आपसे। प्रोटेस्ट पे तो यार आप गोली चलवा रहे हो। ये तो यार वही वाली बात हो गई, अपने घर में लड़ाई है और हम जा रहे हैं दूसरों के मसले सुलझवाने कि भाई पहले तुम ठीक करो, हमारे घर में क्या हो रहा है हमें नहीं फर्क पड़ता। बात तो सही है। और भाई नौबत यहां तक आ गई है कि किसान लीडर्स के घरों में जाकर ये बोला जा रहा है कि भाई आंदोलन रोक दो वरना तुम सबकी नौकरी छीन ली जाएगी और जेल अलग से भेजा जाएगा और डंडे पिटेंगे अलग। और इतना कुछ होने के बाद भी कुछ अंधभक्त और हमारी घोड़ी मीडिया ये कह रही है कि इन लोगों को तो ड्रामा चलता ही रहता है, इन्हें दिल्ली आने मत दो। वाह रे हमारे भारत के पढ़े लिखे लोगों, तालियां तालियां बजनी चाहिए तुम्हारे लिए। भाई कितनी भी सरकार आए या जाए, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भी सरकार हो, भाई सच्चाई तो ये है कि एक गरीब किसान कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में जीता है और बेचारा कर्ज में ही मर जाता है। और यार ये सब देख के मुझे ऐसा लगता है कि भारत की स्थिति उनके लिए ना तो कभी सुधरी थी और ना ही आगे सुधरने वाली है, ना ही सुधरने के आसार लग रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए कि किसान क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या किसानों की मांग है। और अगर आपकी इस बारे में कोई भी राय हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल खुला है, आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। और साथ ही साथ कमेंट में मेरे को ये बताना कि जो किसानों की मांग है एमएसपी को लेकर कि एक प्राइस सेट होना चाहिए, वो सही है या गलत है। कमेंट करके बताना सही या गलत। और यार मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना।